नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम बौद्ध धर्म के कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो हमेशा से परीक्षा में पूछे जाते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वास्तव में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्धों का। दोस्तों, यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषाओं में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था। ऑप्शन है कुशीनारा या कुशीनगर में, कपिल वस्तु में, पावा में या कुंडग्राम में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुशीनारा या कुशीनगर में। दोस्तों, ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार गौतम बुद्ध को 80 वर्ष की उम्र में देवरिया जिले के कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन है महिपाल, देवपाल, नागपाल या धर्मपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धर्मपाल। दोस्तों, विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र यानी विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक। दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य वंश के सम्राट अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। यह 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। परिषद की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। ऑप्शन है संस्कृत, अर्धमागधी, पाली या प्राकृत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है अशोक। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, सांची क्यों विख्यात है। ऑप्शन है चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी या अशोक के शिलालेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। दोस्तों, सांची एक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का धार्मिक स्थल है। सांची कई स्तूपों का स्थल है जो एक पहाड़ी चोटी पर बनाए गए थे। यह स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन है आनंद, सारिपुत्र, मोग्गलान या सुबद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुबद्ध। सुबद्ध ने गौतम बुद्ध से अंतिम बार शिक्षा ली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। ऑप्शन है गांधार, कन्नौज, नालंदा या वैशाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नालंदा। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या शोरसेनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिंबिसार। दोस्तों, बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था। उनका एक नाम श्रेणिक था जो पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन रानी चेलना के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन है बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सारनाथ। दोस्तों, सारनाथ बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान है क्योंकि बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है,
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी या बिंबा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी। दोस्तों, बुद्ध की पालक माता महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की पालक माँ, सौतेली माँ और मौसी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, बोध गया स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में या असम में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार में। दोस्तों, बोध गया बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है और गया जिले से सटा हुआ एक छोटा सा शहर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन है वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बौद्ध। दोस्तों, जातक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्त पिटक अंतर्गत खुद्दक निकाय का 10वां भाग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गया। दोस्तों, वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात बोध गया यानी बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? ऑप्शन है महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक या धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ऑप्शन है व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महिला और शूद्र। दोस्तों, बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? ऑप्शन है घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घोड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या गया में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैशाली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ऑप्शन है असंग, वसुबंधु, नागार्जुन या दिडनाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागार्जुन। दोस्तों, नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पादक को ही शून्यता कहा है। शून्यवाद के अनुसार परम तत्व को बुद्धि अथवा विचारों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से तुंग को या अकबर को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को। दोस्तों, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। यह बुद्ध के जीवन के बारे में सर एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्षक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन है ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी या बौद्ध दार्शनिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बौद्ध दार्शनिक। दोस्तों, नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर या राजगृह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुंडलवन कश्मीर। दोस्तों, इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उनके प्रतिनिधि के रूप में अश्वघोष थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 26 है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन है वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या कश्मीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। दोस्तों, तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 27 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शन है नालंदा, गया, राजगृह या बोध गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजगृह। दोस्तों, पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई थी। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीति के संरक्षक अजातशत्रु थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 28 है,
निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन है देवदत्त, महाकंप, उपाली या आनंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देवदत्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 29 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को कपिलवस्तु के पास नेपाल में लुम्बिनी के प्रसिद्ध उद्यान में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 30 है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विक्रमशिला। दोस्तों, विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र या विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।